The fluid which is incompressible and non-viscous is called, it is the definition of it, ideal fluid. Incompressible, the density is constant. The right answer is A. The SI unit of viscosity, विस्कोसिटी की SI यूनिट क्या होती? तो देखो हमारे पास फार्मूला है, आपको याद होगा स्टोक्स लॉज के अंदर आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। हम यहाँ से इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी ये जो चीज है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब यूनिट पर अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट है न्यूटन, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, इसको हमें पता करना है। आर रेडियस यूनिट मीटर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू विस्कोसिटी हमें निकालनी है मीटर मीटर पर सेकंड। इस मीटर से यहाँ से इस 1 मीटर से यहाँ से 1 मीटर काट गया, यहाँ सेकंड है, सेकंड स्क्वायर है, तो एक पावर कैंसिल हो गई। तो अब जो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ बची वो बची किलोग्राम अपॉन सेकंड, और मीटर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, यानी हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। Right answer is A. Surface tension of water is due to, तो surface tension water की क्या होती है? This is the intermolecular attraction. The surface tension of water is due to intermolecular attraction. The right answer is A. The irregular or unsteady flow of the fluid is called, ऐसा फ्लो जो इरेगुलर भी हो और ना ही उसमें जो है वो कोई स्ट्रीमलाइन की कंडीशन बनती हो, यानी सारा फ्लो एक ही जानिब होता हुआ नजर आए, तो ऐसा फ्लो जो इरेगुलर होता है, दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। द राइट आंसर इज ए। वेंचुरी रिलेशन इज यूज्ड टू मेजर, बर्नौली का नाम सुना होगा कि मेन फ्लूइड के अंदर उसकी इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद टॉरिसॉली था, वेंचुरी था। तो वेंचुरी ने जो आपको याद है रिलेशन निकाला था, उसका फॉर्मूला था P1 माइनस P2, चेंज इन प्रेशर भी कहा जा सकता है, इक्वल टू 1/2 डेंसिटी एंड V2 स्क्वायर। अब V2 स्क्वायर अगर मैं इसकी डायग्राम थोड़ी सी मुश्किल है तो बनाऊं तो ये कहलाता है रिलेशन यूज वेंचुरी मीटर एक ऑपरेटर्स बना था तो डिवाइस यूज मेजर द स्पीड ऑफ द लिक्विड फ्लो, कि लिक्विड के फ्लो की स्पीड देख रहे हैं ना, प्रेशर इक्वल टू ये वेलोसिटी आ गई, तो रिलेशन निकाला था या ऑपरेटर्स बनाया था जिससे स्पीड ऑफ लिक्विड का फ्लो मालूम किया जा सकता है। राइट आंसर ए। बॉल पेन फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के प्रिंसिपल पर बेस करता है बॉल पॉइंट। तो राइट आंसर ए। In Bernoulli theorem, the relation between velocity and pressure, तो बर्नौली की इक्वेशन एनी फ्लूइड डायनेमिक्स में इस्तेमाल होता है। क्या फॉर्मूला होता है? P फॉर प्रेशर प्लस 1/2 रॉ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, V स्क्वायर वेलोसिटी प्लस डेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या कंडीशन बनेगी? द बर्नौली थ्योरम, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड प्रेशर, वेलोसिटी और प्रेशर का क्या रिलेशन होगा? तो बेसिकली तौर पर अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूं तो प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है, और अगर
प्रेशर बढ़ाऊंगा तो स्पीड क्या हो जाएगी रो, तो बताया जाता है कि जी यहाँ पर जो रिलेशन इस बात की यार बता रहा है, वेलोसिटी एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। राइट आंसर इज ए। The blood pressure is checked by apparatus sphygmomanometer। ये वो आला है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। राइट आंसर इज ए। ब्लड हैज अ डेंसिटी। ब्लड की डेंसिटी कैलकुलेशन जब हम कर रहे होते हैं तो आमतौर पर उसे नियरली इक्वल टू वाटर लेते हैं, लेकिन बस दर हकीकत या असल में ब्लड की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। The blood has density greater than water. Right answer is B. The systolic pressure is about। जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो दो टाइप के प्रेशर होते हैं। द प्रेशर वेरी हाई जो होता है उसे सिस्टोलिक कहा जाता है, और जो लो होता है उसे डायस्टोलिक कहा जाता है। तो हाई की नॉर्मल पर्सन के लिए जो रेंज है वो है 120 टोर, और 1 टोर जो है वो इक्वल टू होता है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, पास्कल भी कह सकते हैं। तो सिस्टोलिक की जो वैल्यू है एक नॉर्मल के लिए वो 120 टोर होती है हाई, या जिसको आमतौर पे हम ऊपर वाला भी कहा जाता है कि ऊपर का, और लो यानी नीचे वाले का जिसे डायस्टोलिक कहा जाता है। डायस्टोलिक की आपके पास जो रेंज होती है वो आमतौर पर 80 टू 90 या 70 टू 80 टोर के बिटवीन भी होती है। तो राइट आंसर इज सी।